very good morning to all of you. Today we are going to study about second law of chemical combination, and that is law of constant proportion. In the previous section we had read about first law of chemical combination, and that is law of conservation of mass. And now we will read about law of constant प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, यानी कि स्थिर अनुपात के नियम। प्रीवियस सेक्शन में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। सो ए फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट in the year 1799 proposed the law of constant proportion or law of definite proportion। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और वो कब दिए थे? जोसेफ प्राउस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कब दिया था? सन 1799। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एंटोनियो लेवेसियर ने कब दिया था? 1798। जबकि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कब दिया गया था? 1799। A chemical compound, no matter from which source it is obtained, always contains the same element in the definite proportion by mass। एक केमिकल कंपाउंड जो होता है, रासायनिक यौगिक, वो चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ हो, वो क्या करेगा? सेम एलिमेंट में कंटेन करेगा, सेम एलिमेंट को ही कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर। चलिए अब इसे हम समझते हैं पानी के एग्जांपल से। To understand the law of constant proportion, I take a very basic example, and the example will be of water। लॉ ऑफ कांस्टेंट और प्रोपोर्शन को समझने के लिए मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेती हूँ, और वो एग्जांपल क्या होगा? पानी का, यानी वाटर का। If I ask the molecular formula of water, then you will say H2O। अगर मैं आपसे पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछूं, तो आप क्या कहेंगे? H2O। And we need hydrogen and oxygen to make water। We need hydrogen and oxygen to make water। हमें पानी को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, so we need hydrogen and oxygen to make water। So can I say that two elements are combined to make the water? One is hydrogen and the other is oxygen। So that's right। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि दो एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे में पानी को बनाने के लिए, यानी वाटर को बनाने के लिए दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हाँ, तो मैं ये कह सकती हूँ बिकॉज वाटर इज कंपाउंड। वाटर इज कंपाउंड। वाटर क्या है? कंपाउंड है, यानी कि ये यौगिक है। एंड टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू मेक द कंपाउंड। और कंपाउंड को बनाने के लिए दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। जैसे कि ये जो हमारा वाटर है तो एक कंपाउंड है, तो क्या है? दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे में वाटर को बनाने के लिए। ओके, so a molecule of water has two hydrogen and one oxygen। एक वाटर के मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? दो हाइड्रोजन, यानी H2, यानी हाइड्रोजन दो होता है, एंड ऑक्सीजन एक होता है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। If I want to make a big drop of water,
can two hydrogen atom and one oxygen atom are able to make a big drop of water? अगर मुझे बनाना है पानी का एक बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद बनानी है मुझे पानी का, तो क्या दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, ये तीन एटम मिला के एक पानी के बड़े बूंद को बना सकते हैं? नो, नहीं बना सकते हैं. Will make but only two hydrogen atoms and oxygen atom are not able to make a big drop of water. अब सिर्फ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन means two and H means hydrogen one and O means oxygen. So केवल दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये तीन एटम है. ये दो हाइड्रोजन एटम है और ये एक ऑक्सीजन एटम है. So only two hydrogen atom and one oxygen atom are not able to make a big drop of water. ये केवल तीन एटम मिलकर एक पानी के बड़े बूंद को नहीं बना सकते हैं. Because atoms are very small in size. क्योंकि जो एटम होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में. We cannot see them under the most powerful optical microscope. हम उन्हें नहीं देख सकते हैं most powerful optical microscope के तहत. इतने छोटे होते हैं atoms. Means atoms are very small in size. And if we want to make a big drop of water, then we have to combine a lot of hydrogen and a lot of oxygen. अगर हमें बनाना ही है पानी का ये बड़ा बूंद, तो हमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करने पड़ेंगे. एंड व्हेन सिमिलर मॉलिक्यूल्स मीट इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट. और जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है? एलिमेंट बन जाता है. वो एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. So there are many hydrogen atom which became hydrogen element. तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स आएंगे और हाइड्रोजन एटम्स मिलकर क्या करेंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट बनाएंगे. हाइड्रोजन एलिमेंट. और इसी तरीके से बहुत सारे ऑक्सीजन एटम आएंगे. वो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन एलिमेंट बनाएंगे. So a scientist Joseph Proust said that when water is formed, then hydrogen and oxygen combine. The mass of hydrogen and oxygen combine. तो जिन्होंने यानी जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, तो इन्होंने क्या बोला जोसेफ प्राउस्ट ने कि जब पानी बनता है, जब वाटर का फॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है. बिल्कुल सही बात है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, इनके दोनों के मासेस कंबाइन होते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस कंबाइन होते हैं. देन आफ्टर दैट वाटर इज फॉर्म. तब जाके कहीं पानी बनता है. सो वी हैव गॉट टू हाइड्रोजन एटम्स. तो हमें क्या लाना है? दो हाइड्रोजन एटम्स हमने लिए थे. द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 1U. The mass of one hydrogen atom is 1U. One hydrogen atom. The mass of one hydrogen atom is 1U. That means the mass of two hydrogen is 2U. The mass of two hydrogen atom is 2U. And the mass of one oxygen atom is 16U. One oxygen atom is 16U. एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है? 1U. और ये हमने सीखा था एटॉमिक
मास के बारे में, जब हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में सीखा था कि कैसे एक रेफरेंस एलिमेंट के साथ कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट का मास हम निकाल सकते हैं। सो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन एटम का कितना होगा 2u, 3 हो तो 3u, 4 हो तो 4u। एंड वन ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16u। एंड वी मैथ proportion ratio of masses that we have come। अब हमारे पास ये जो masses आए हैं इनका हमें क्या बनाना है रेशियो बनाना है, प्रोपोर्शन में लाना है। इसके लिए क्या करेंगे the mass of hydrogen means 2u, the mass of hydrogen means 2 hydrogen है तो 2u, 1 hydrogen होता है तो 1u। so the mass of hydrogen is divided by mass of oxygen। मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्रव्यमान को हमने किसके साथ डिवाइड कर दिया ऑक्सीजन के द्रव्यमान के साथ। सो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1/8 एंड दिस रेशियो इज फिक्स्ड व्हिच हैज कम नाउ। अब ये जो हमारे पास रेशियो आया है ये फिक्स है जो अभी हमारे पास आया है। एंड the ratio mass of hydrogen and oxygen will be the same। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये मास है वो इसी रेशियो पे कंबाइन होंगे and this is the law of constant proportion। and we read about law of multiple proportion in class 10th। and here our video ends and we'll do more thing about in the next video।